मार्का हक जुरत व शुजात अज़्म व हिम्मत की लाजवाल दास्तान 6 और 7 मई 2025 की रात पाक फ़ज़ाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान तवील मार्का हुआ। GF-17 थंडर और J-10C ने कमाल महारत का मुज़ाहरा किया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 7 भारतीय तैयारे मार गिरा, 4 जदीद राफ़ेल, 1 MiG-29 और 1 Su-30 तबाह किए। बहादुर सपूतों ने दुश्मन पर ऐसी धाक बिठाई कि उसने दोबारा हमला नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने तैयारे तबाह होने को झूठ करार दिया। जंग बंदी करवाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय झूठ का पर्दा फाश कर दिया। ट्रंप ने अपनी तकारीर और बयानात में मुतअद्दिद बार भारतीय तैयारे गिराने का तज़किरा किया। अज़्मिनो और बेमिसाल शुजात का एक साल मार्का हक की पहली सालगिरह पर पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ी कामयाबियों को ख़राज तहसीन। दुश्मन याद रखे कि वतन अज़ीज़ का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर है और किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज़्यादा क़ुव्वत, जदीद टेक्नोलॉजी और ईमानी जज्बे से दिया जाएगा। पाक अफ़वाज ख़ित्ते में अमन की ख़्वाह है, मगर कौमी वक़ार और ख़ुद मुख्तार बराबरी पर कोई समझौता नहीं होगा। फ़ज़ाई हदूद की निगहबान पाक फ़ज़ाइया हमेशा सेकंड टू नॉन रहेगी। मार्का हक पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ का सुनहरी बाब। पाकिस्तान सिर्फ एटमी ताकत नहीं है बल्कि एक नाक़ाबिल तस्ख़ीर अस्करी क़ुव्वत है। अज़ीम फ़तह ने अज़ली दुश्मन भारत को पाकिस्तान की दिफ़ाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्का हक एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसलाकुन होगा। मार्का हक पाकिस्तान की अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद की ज़िंदा मिसाल है। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में मार्का हक के हवाले से सकाफ़ती तक़रीब, भारत के ख़िलाफ़ तारीख़ी फ़तह से मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, भरपूर जोश व खरोश का मुज़ाहरा। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकाली गईं। फ़ज़ा पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पेशावर में मार्का हक के शहदा और हीरोज़ को ख़राज अक़ीदत पेश। स्कूल के बच्चों ने क़िला बाला हसार के सामने शहदा की तस्वीरें आवेज़ा करके शम्माएँ रोशन की। लाहौर में भी टाउन हॉल हुब्बुल वतनी के रंगों में रंग गया, शानदार आतिशबाजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से जल्द डील होने की उम्मीद है। ईरान हमसे मुज़ाकरात और मुआहिदा करना चाहता है। डील के लिए ज़रूरी यह है कि ईरान अपनी अफज़ूदा यूरेनियम को अमरीका भिजवा दे। दोबारा ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ शुरू न करने की यकीन दहानी करार। देखते हैं ईरान डील पर मुत्तफ़िक होता है या नहीं। अमरीकी नाकाबंदी सीसा पलाई दीवार की तरह है, कोई तोड़ नहीं सकता। 2 साल पहले दुनिया हम पर हंसती थी और अब इज़्ज़त करती है। ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने हमारी शराइत पर डील की तो अमरीकी ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, मुआहिदा ना किया तो बड़े पैमाने पर हमले करेंगे। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल। अमरीका की 14 निकाती अमन तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बाक़ाई का बयान। उधर पासदारान इनक़लाब ने खलीज फ़ारिस और खलीज ओमान को ख़तरात से पाक करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा, खलीज में जहाज़ रानी के लिए नए ज़वाबित नाफिज कर दिए हैं। अब आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रना मुकम्मल महफूज और मुस्तहकम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान में जंग बंदी हुई। हमने 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर लाकर बिठाया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने फ्रीकैन को मुज़ाकरात के लिए कायल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 6ठी बैनुल-अक़वामी पैगाम अल-इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में ही पाक फ़ौज ने फ़तह हासिल की। पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया।
بلوچستان میں شہید لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کی چکلالہ گیریزن میں نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور عسکری افسران کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیاں قوم کے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل خالد حسین کو آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔